नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार के सर यूथ पाठशाला और संकुल मार्गदर्शन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे अलंकारों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अलंकार जो टॉपिक है वो अभी हम कर चुके हैं जस्ट ही, और अभी हम अलंकारों से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। इन प्रश्नों के माध्यम से हम जानेंगे कि हमने जो अलंकार पढ़े हैं उन अलंकारों को हमने कहाँ तक ग्रहण किया है या वास्तव में उनका हमने कितना लाभ प्राप्त किया है, वो हमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इसका मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न है। और इसके बाद एक प्रश्नों की और कड़ी भी रहेगी। ये लगभग 25 के लगभग प्रश्न है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते उपयुक्त कथन किस आचार्य का है। सबसे पहले तो ये क्या कह रहे हैं कि उपयुक्त कथन जो है वो किस आचार्य का है। तो आपको थोड़ा सा समय मिलेगा, मतलब जितनी देर मैं बातचीत कर रहा हूँ उतना ही आपको समय मिलेगा। उतने समय में आपने ये तय करना है कि इसका उत्तर क्या है, उसके आधार पर आपको ज्ञात हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि जितना मैंने समय दे दिया इतना काफ़ी है आपको। काव्य शोभा करण अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण ही अलंकार है। तो यह परिभाषा किसने दी थी काव्य की परिभाषा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यह परिभाषा काव्य की दी थी आचार्य दंडी ने। किसने दी थी? आचार्य दंडी ने। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते, किसने दी थी परिभाषा? आचार्य दंडी ने। आचार्य दंडी जो थे वो किस काल के थे? आचार्य दंडी 7वीं शती के थे। कौन सी शती के थे? 7वीं शती के। इनकी प्रमुख रचना जो है वो मानी जाती है काव्य आदर्श। पहले भी बता चुका हूं कि इस प्रकार की दो रचनाएं हैं। एक है मम्मट की, वो है काव्य प्रकाश। मम्मट की रचना कौन सी थी? काव्य प्रकाश। और दंडी की रचना कौन सी है? काव्य आदर्श। काव्य आदर्श, ठीक है। दंडी जो थे वो 7वीं शती के थे। काव्य प्रकाश, इसमें मैं है और इसमें पै है, ये ध्यान रख लेना है। मैं और पै एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण है, और इसमें द है, दंडी से द। आदर्श दोनों एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण है। इसी आधार पर हम इसको याद रख सकते हैं। तो काव्य शोभा करान धर्मान अलंकरण प्रचक्षते, यह परिभाषा किसने दी थी? आचार्य दंडी ने दी थी। किसने दी थी? आचार्य दंडी ने। कौन सी काल के थे? 7वीं शती के थे। काव्य आदर्श इनकी रचना थी। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। न कांतमपि अर्थात कांति नहीं आती है बिना विभूषण के। कांति अर्थात चमक नहीं आती है बिना आभूषण के। किसके? वनिता के और कविता के और वनिता के। अर्थात न तो आभूषण के बिना, अर्थात जिस प्रकार स्त्री के आभूषणों के बिना चमक नहीं आती या उसका जो सौंदर्य होता है वो और अधिक सुंदर नहीं होता जब तक कि उसके आभूषण न पहने जाएं, उसी तरह से क्या है कि जो कविता होती है उसको अलंकारों से सुसज्जित न किया जाए तो वह सुंदर नहीं लगती, उसमें चमत्कार उत्पन्न नहीं होता है। तो यह कथन किस आचार्य का था? न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। तो हम परिभाषाएं पढ़ चुके हैं, बड़ा आसान है। तो इसके थे आचार्य भामह। कौन थे? आचार्य भामह, जिन्हें अलंकारों का प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। अलंकारों का प्रतिष्ठापक आचार्य जो कौन क्या थे? अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक थे। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य थे। कौन? भामह। भामह का काल माना जाता है 6वीं शती। कौन सी शती माना जाता है? 6वीं शती के माने जाते हैं। इनसे पहले केवल एक मात्र काव्य शास्त्रीय का वर्णन होता है, वो है भरतमुनि, जिनकी रचना थी नाट्य शास्त्र और जिनका काल 2री शती ईस्वी पूर्व माना जाता है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं भामह को। भामह का काल 6वीं शती माना जाता है और इनकी जो रचना है वो है काव्य अलंकार। रचना का नाम क्या है इनकी? काव्य अलंकार नामक रचना की थी। इसी रचना के आधार पर इन्होंने अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। किस संप्रदाय की? अलंकार संप्रदाय की स्थापना की थी। इसी आधार पर इन्हें किसका? अलंकारों का प्रतिष्ठापक आचार्य भी माना जाता है। और इन्होंने कुल 38 अलंकार माने थे। कितने अलंकार माने थे? 38 अलंकार, जिसमें से 2 शब्दालंकार थे और जो 36 थे वो अर्थालंकार थे। अन्य जो 36 थे वो क्या थे? अर्थालंकार। कौन है? भामह। किसकी बात कर रहे हैं? भामह की। ठीक है, फिर चलते हैं आगे।
क्या परिभाषा थी? न कांतमपि विभूषणम विभाति वनिता मुखम। प्रश्न संख्या 3 हमारे पास आया है। ये क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3? प्रश्न संख्या 3 है कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुण, अर्थात काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही गुण है, अर्थात वे गुण जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं अलंकार कहलाते हैं। क्या रहेगा इसमें? अलंकार की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य की है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर होगा आचार्य जयदेव, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट या आचार्य भामह। तो गुणों के बारे में किसने अधिक चित्रण किया था? गुणों के बारे में कौन जाने जाते हैं? तो आपको बता दूं कि जिस आधार पर 3 गुण थे, कौन से? ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। ओज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण, ये गुण किस पर आधारित थे? रीति पर आधारित थे। 3 रीतियां कौन सी थी? गौड़ी रीति, विदर्भी रीति और पांचाली रीति। गौड़ी रीति, विदर्भी रीति, पांचाली रीति। इन रीतियों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? वामन थे। और वामन ने ही किस पर अधिक बल दिया था? गुणों पर। तो इसका उत्तर क्या होगा? आचार्य वामन। इसका उत्तर रहेगा बी, आचार्य वामन। न काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। आप गुण देखोगे और गुण से ही आपको ज्ञात हो जाना चाहिए कि कौन थे? आचार्य वामन थे। कौन थे? आचार्य वामन। आचार्य वामन किस शती के थे? 8वीं शती के थे। आचार्य वामन किस शती के माने जाते हैं? आचार्य वामन जो 8वीं शती के माने जाते हैं। इनकी रचना थी काव्यालंकार, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। इनकी रचना जो थी वो थी काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। कौन सी रचना थी इनकी? काव्यालंकार सूत्र वृत्ति। और इन्होंने कितने अलंकार माने थे? 32 अलंकार। कितने अलंकार? बै से 52 और बै से 32। इन्होंने लगभग 32 अलंकार माने थे। किसने? आचार्य वामन ने। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, गुण से हम जान जाएंगे कौन थे? वामन थे। वामन की कौन सी रचना थी? काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। और काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति में कितने अलंकारों का वर्णन है? 32 अलंकारों का। बै से 52, बै से 32। भामह ने कितने अलंकार माने थे? 38 माने थे। कितने थे? भामह ने कितने अलंकार माने थे? 38 माने थे। कौन कौन से थे? 2 शब्दालंकार थे और बाकी 36 अर्थ अलंकार थे। सबसे पहले भरतमुनि आता है। भरतमुनि 2री शती ईस्वी पूर्व, उनकी नाट्य शास्त्र रचना थी। नाट्य शास्त्र में उन्होंने कितने अलंकार माने थे? 4 अलंकार माने थे। कितने? 4 अलंकार। इन अलंकारों को हमें याद रखना है। इन अलंकारों को हमें याद रखना है। कौन कौन से अलंकार थे? रूपक, दीपक, यमक और उपमा। रूपक, दीपक, यमक और उपमा। कौन कौन से अलंकार थे? रूपक, दीपक, यमक और उपमा। किसने माने थे? भरतमुनि ने। किसने? भरतमुनि ने। चलो आगे देखते हैं। प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या है? अभिधान प्रकार विशेष एवं चा अलंकार, अर्थात अभिव्यक्ति के विशेष प्रकार ही अलंकार है। अभिव्यक्ति के विशेष प्रकार ही अलंकार है, अर्थात अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। किसका है यह कथन? यह कथन है आचार्य रुद्रट का। किसका कथन है? अभिव्यक्ति के विशेष अभिधान, अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। किसका कथन है? ये आचार्य रुद्रट का है। इसके बाद आते हैं हमारे पास 5 अंगीकृतीय काव्य शब्दार्थ वनालंकृति। मैंने एक बात याद दिलवाई थी, जब परिभाषा याद करवाई थी कि शब्दार्थ वनालंकृति और कस्मादनुषण वनालंकृति, मतलब जो सबसे कठिन होगी। हम जो इतनी भी परिभाषा याद कर रहे हैं उनमें सबसे कठिन ये है, बड़े बड़े शब्दों वाली। तो ये कौन सी रहेगी? किसकी थी ये? यह थी। अर्थात इसका अर्थ क्या है वो बता देता हूं, इतना समय मिल जाएगा तुम्हें। यदि कोई काव्य को अलंकार रहित मानता है तो स्वयं को पंडित मानने वाला, स्वयं को पंडित मानने वाला वह व्यक्ति अग्नि को उष्णता रहित क्यों नहीं मानता? अलंकार की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी थी? तो यह परिभाषा दी थी आचार्य जयदेव ने। किसने दी थी? आचार्य जयदेव ने। किसने दी थी? आचार्य जयदेव ने, जो अलंकारों के प्रतिष्ठा प्रदाता और पोषक आचार्य माने जाते हैं। अलंकारों के प्रतिष्ठा प्रदाता और पोषक आचार्य माने जाते हैं। कौन? आचार्य जयदेव। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर। को घटी ए वर्ष भानुजा।
को घटी ए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त पद में निहित अलंकार है, हमें अलंकार बताना है। कौन सा अलंकार है? अ भंग श्लेष है, स भंग श्लेष है, अ भंग यमक है, स भंग यमक है। तो पहली बात तो यह है कि ये सर्वप्रसिद्ध उदाहरण है। यह जो उदाहरण है इतनी बार मतलब एग्जाम में, परीक्षा में आ चुका है कि हमें याद रहना चाहिए सीधा सीधा कि ये क्या है। वैसे इसमें बता देता हूं कौन सा अलंकार है। इसमें है स भंग श्लेष, स भंग वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। वर्ष भानुजा स भंग श्लेष, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो क्या रहेगा इसमें? स भंग श्लेष। कैसे रहेगा स भंग श्लेष? कि वर्ष भानुजा, कौन सा शब्द है? वर्ष भानुजा। एक शब्द, श्लेष में क्या रहता है? एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो वो होता है अ भंग श्लेष। बिना टुकड़े किए अगर एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वह कहलाता है अ भंग श्लेष। और अगर टुकड़े करके एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकले तो वह कहलाता है स भंग श्लेष। स भंग श्लेष वर्ष भानुजा है। वर्ष भानुजा के टुकड़े करने पर वर्ष भानुजा, वर्ष भानुजा अर्थात वर्ष भानु की पुत्री। कौन? राधा, वर्ष भानु की पुत्री राधा। और दूसरा आएगा वृषभ अनुजा अर्थात वृषभ की छोटी बहन या बहन। क्या आएगा? गाय। तो यहां एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं, लेकिन निकलते कैसे हैं? उसके टुकड़े करने के बाद। इसलिए यहां क्या कहलाएगा? स भंग श्लेष। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। अगर हलदर की बात आती है तो हलदर में क्या रहेगा? अ भंग श्लेष रहेगा। कौन सा रहेगा? अ भंग श्लेष। हलदर के भी दो अर्थ निकलते हैं। एक हलदर का अर्थ है, हलदर किसे कहा जाता है? बलराम को, श्री कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम को। और दूसरा हलदर कहा जाता है हल को धारण करने वाला बैल। ठीक है, तो ये दोनों दो अर्थ निकलेंगे हलदर के। तो यहाँ अ भंग श्लेष रहेगा और जो वृष भानुजा है यहाँ पर स भंग श्लेष रहेगा। और पूरे उदाहरण की बात आती है तो यह स भंग श्लेष के अंतर्गत आता है, स भंग श्लेष। इसके बाद अब प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 क्या कहते हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य आचार्य भामह, क्योंकि इन्होंने अब काव्य अलंकार की रचना की थी। अलंकार संप्रदाय के ये संस्था मतलब अलंकार संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी, इसलिए ये प्रतिष्ठापक आचार्य माने जाते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या है? अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठा प्रदाता और पोषक आचार्य। अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठा प्रदाता, अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठा, अलंकारों को प्रतिष्ठा दिलाने वाले और पोषण प्रदान करने वाले, अलंकारों को प्रतिष्ठा दिलवाने वाले और उनको पोषण प्रदान करने वाले माने जाते हैं। कौन कौन माने जाते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आचार्य रुद्रट और आचार्य जयदेव। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, आचार्य रुद्रट और आचार्य जयदेव जो है वो क्या माने जाते हैं? प्रतिष्ठा प्रदाता एवं पोषक आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं। प्रमुख अलंकारवादी आचार्य है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन कौन से हैं? भामह है, दंडी है, रुद्रट है, उद्भट है, उपयुक्त सभी है। अर्थात प्रमुख अलंकारवादी आचार्य कौन से हैं? उपयुक्त सभी है। कौन कौन से? भामह भी है, दंडी भी है, रुद्रट भी है, उद्भट भी है। ये सभी की सभी प्रमुख अलंकारवादी आचार्य है। सभी ने अलंकारों पर अपनी रचनाएं लिखी थी और अलंकारों का चित्रण इन्होंने अपने काव्य में किया था। फिर आता है ए 200 स गुणों सा अलंकारों च शब्दार्थों काव्य, अर्थात दोष रहित गुण सहित अलंकारों से युक्त शब्दार्थी काव्य। उपयुक्त कथन किस आचार्य का है? उपयुक्त कथन ए 200 स गुणों, ए 200 स गुणों, ए 200 स गुणों सा अलंकारों च शब्दार्थों काव्य, ए 200 स गुणों सा अलंकारों च शब्दार्थों काव्य। ये किसकी है? आचार्य भोज की। किसकी परिभाषा है? यह आचार्य भोज की। किसकी परिभाषा है? आचार्य भोज की। उत्तर रहेगा आचार्य भोज। ए 200 स गुणों सा अलंकारों च शब्दार्थों काव्य, अर्थात दोष रहित गुण सहित अलंकारों से युक्त शब्दार्थ ही काव्य है। तो कौन किसकी परिभाषा है? आचार्य
भोज की। भोज ने कितने अलंकार माने थे? सर्वाधिक अलंकार माने थे आचार्य भोज ने। अलंकार कितने माने थे आचार्य भोज ने? अलंकारों की संख्या इन्होंने 72 मानी थी। कितनी? 72। जो आचार्य भोज है इन्होंने अलंकारों की संख्या कितनी मानी थी? 72 मानी थी। कितनी? 72 मानी थी आचार्य भोज ने। हालांकि इनसे ज्यादा भी मानी थी किसने? अप्पय दीक्षित ने कुवलयानंद में 100 से अधिक माने थे, लगभग 120 अलंकार माने हैं। 11 नंबर पर हमारे पास प्रश्न आता है, भावों का उत्कर्ष दिखाने, भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप गुण क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। इतनी कठिन परिभाषा किसकी हो सकती है? एक ही बंदा है जिसकी इतनी कठिन परिभाषा हो सकती है और वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अलंकारों की यह परिभाषा किसने दी थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दी थी अलंकारों की यह परिभाषा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सर्वप्रथम किस रचना में अलंकार का, सर्वप्रथम किस रचना में अलंकार का शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थालंकार के रूप में भेद किया गया था? सर्वप्रथम किस रचना में अलंकार का शब्दालंकार, अर्थालंकार और शब्दार्थालंकार के रूप में भेद किया गया था? तो पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि किस रचना में किया गया था, अग्नि पुराण में। शब्दालंकार क्या होता है? जहां शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वो शब्दालंकार कहलाते हैं, जहां अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहां अर्थालंकार होता है, और जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो वहां क्या होता है, शब्दार्थालंकार। शब्दार्थालंकार में एक ही अलंकार आता है, उसका नाम है श्लेष। कौन सा अलंकार है? श्लेष। और जो शब्दालंकार है उनकी संख्या भी बहुत कम है, तो हम शब्दालंकार याद कर लेंगे, उसके बाद के सारे किस में आ जाएंगे, अर्थालंकार में। इसमें किसका नाम आता है? अनुप्रास आता है। मतलब कहने से तात्पर्य है जिनके पीछे स लगा हुआ है वो लगभग सभी, एक को छोड़कर विरोधाभास को, उसका नाम ही विरोधाभास, अनुप्रास। दूसरा है लाटानुप्रास। दूसरा कौन सा है? लाटानुप्रास। तीसरा कौन सा है? पुनरुक्ति वदाभास। पुनरुक्ति वदाभास, पुनरुक्ति का जहां आभास होता हो। 4 नंबर पर हमारे पास रहेगा यमक अलंकार। 5 नंबर पर है वक्रोक्ति अलंकार, और एक और बच गया 6 नंबर पर पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश। तो कहने से तात्पर्य यह है कि इसमें भी स आया है, इसमें भी स, इसमें भी स, इसमें भी स, तो स वाले जो अलंकार है वो सभी किस में आएंगे? शब्दालंकार में, सिर्फ एक को छोड़कर जो अपने आप में विरोध है और उसका नाम ही विरोधाभास है। जो विरोधाभास है वो क्या है? अर्थालंकार है, जिसके अंत में स होने के बावजूद भी अर्थालंकार है। बाकी सभी स वाले किस में आते हैं? शब्दालंकार में। और ये अलंकारों का भेद है प्रमुख रूप से हमारी जो हमारे पाठ्यक्रम है उसके अनुसार। अन्य किसी की तरफ हमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, हमारे पाठ्यक्रम में जो स वाले उनको ही ध्यान में रखा गया है। इसके अलावा जो 2 अन्य है वो है यमक और वक्रोक्ति। ये सभी शब्दालंकार है, बाकी शेष जो बातें हैं वो क्या रह जाते हैं? अर्थालंकार में आते हैं। अब है परिभाषा, शब्द हूं ते कहूं अर्थ थे। शब्द हूं ते कहूं अर्थ थे, कहूं दू है ते उर आनी। शब्द हूं ते कहूं अर्थ थे, कहूं दू है ते उर आनी। अभिप्राय जी बाती जहे अलंकार सो मानी। क्या कह रहे हैं? शब्द हूं ते कहूं अर्थ थे, कहूं दू है ते उर आनी। अभिप्राय जी बाती जहे अलंकार सो मानी। अलंकार की उपयुक्त परिभाषा रीतिकालीन आचार्य ने दी थी। किस रीतिकालीन आचार्य ने दी थी यह परिभाषा? तो देख लेते हैं किस आचार्य ने दी थी। आचार्य भिखारीदास ने, आचार्य पद्माकर ने, आचार्य केशवदास ने, आचार्य मतीराम ने। आचार्य भिखारीदास ने, आचार्य पद्माकर ने, आचार्य केशवदास ने, आचार्य मतीराम ने। तो बता देना चाहता हूं आचार्य पद्माकर ने। यह परिभाषा किसने दी थी? आचार्य पद्माकर ने। क्या परिभाषा दी थी? शब्द हूं ते कहूं अर्थ ते, कहूं दू है ते उर आनी। कि कहीं शब्द के माध्यम से तो कहीं अर्थ के माध्यम से, कहीं दोनों से ही
ठीक है ना, कहीं शब्द के माध्यम से, कहीं अर्थ के माध्यम से, कहीं दोनों से ही हृदय के अंदर जो बात बैठ जाती है या हमारे समझ में जो आ जाए अभिप्राय, उसका अभिप्राय जिस भांति जहे वही अलंकार है। मतलब जिस प्रकार से उसका अभिप्राय व्यक्त हो जाए वही अलंकार माना जाता है। और वो किस प्रकार, अभिव्यक्ति के अभिधान प्रकार विशिष्टा चाहे अलंकार, अर्थात अभिव्यक्ति के जितने भी प्रकार हैं वे अलंकार माने जाते हैं। जिस प्रकार भी, चाहे शब्द के माध्यम से हो, चाहे अर्थ के माध्यम से हो, चाहे दोनों के माध्यम से हो, अगर उसका वह हमारे हृदय में बैठ जाती है या हमें समझ में आ जाती है, ठीक है, तो वह अपने आप में एक अलंकार कहलाता है। 14 नंबर पर है अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की, पहले जो हम ये जो ले रहे हैं ये सिर्फ अलंकारों का नहीं है, ये जो पहले जो प्रश्न ले रहे हैं ये प्रश्न रहेंगे अलंकारों, कुछ एक अलंकार को छोड़कर बाकी उनकी परिभाषाओं से संबंधित टेस्ट है कि परिभाषाएं सबसे कठिन रहती हैं और परिभाषाएं अवश्य ही आती है, चाहे वो स्कूल व्याख्याता हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, और चाहे हम नेट सेट JRF जो भी ले लें, उनके अंदर ये व्याख्याएं जो रहती हैं, जो परिभाषाएं रहती है वो जरूर आती है। तो पहला जो टेस्ट है हमारे परिभाषाओं का, इसके बाद जो अलंकार का दूसरा टेस्ट जो रहेगा या दूसरी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी केवल अलंकारों की। उसमें हमें केवल अलंकार पहचानने होंगे, अलंकारों को उदाहरण दिए होंगे और हमें केवल अलंकार पहचानने होंगे। इसलिए फिलहाल हम केवल परिभाषाओं की टेस्ट ले रहे हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नगनता दूर होती है। भावों की नगनता, इतना सा याद रखना हमें, भावों की भाषा से भावों की नगनता दूर होती है। यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने, डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य ने, डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने। किसने दी थी? कि अलंकारों के प्रयोग से भाषा और भावों की नगनता दूर होकर उसमें सौंदर्य और सुषमा की सृष्टि होती है। अलंकार की उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा, डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य के द्वारा और डॉक्टर भगीरथ मिश्र के द्वारा। तो यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा दी गई है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा दी गई है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। छायावाद के अन्य कवियों में से एक कवि है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, क्या? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए ही नहीं, वे भावों की अभिव्यक्ति के भी विशिष्ट द्वार है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए अलंकार गहनों का प्रयोग अपेक्षित है। वस्तुतः काव्य शरीर को सजाने के लिए, वस्तुतः है काव्य शरीर को, काव्य रूपी शरीर को सजाने के लिए अलंकार रूपी गहनों का प्रयोग जरूरी है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जयशंकर प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा या महादेवी वर्मा के द्वारा। फिर से बात कर लेता हूं, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा या महादेवी वर्मा के द्वारा। तो बता देना चाहता हूं यह परिभाषा है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। किसके द्वारा? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के भी विशिष्ट द्वार है। किसने कहा था? सुमित्रानंदन पंत ने। छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्या? सुमित्रानंदन पंत, प्रकृति प्रेमी। इसके बाद आता है हमारे पास 16 नंबर प्रश्न है हमारा। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवृत, भूषण बिनु न विराज ही कविता वनिता मित। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? एक बार फिर से, क्योंकि मेरा जो औचित्य है वो आपको याद करवाना है, इसलिए मैं जितनी बार भी होता है उसको बार बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों के कानों में बार बार पड़े। आपका जो आलस्य है याद करने से या बार बार एक चीज़ को दोहराने का, वो उस आलस्य को मैं पूरा कर, मतलब उस आलस्य को मैं दूर करना चाहता हूं और वो आलस्य आप में रहे, लेकिन मैं उस आलस्य से जो कमी रह जाएगी उस कमी को मैं पूरा करना चाहता हूं कि किसी भी कारण से आप में कोई कमी न रह जाए, आपको कोई चीज़ भूल न जाए। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता रहता हूं। क्या? कि यद्यपि सुजाति, यद्यपि सुजाति की है, सुलक्षणों वाली है, सुवर्ण है, बहुत सुंदर है। क्या है?
और लेकिन फिर भी मतलब जो इस पहले आप कविता के बारे में कह सकते हैं कि कविता यद्यपि सुजाति मतलब बहुत अच्छी है, सुलक्षण अच्छे लक्षणों वाली, अर्थात उसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत अधिक है, सुवर्ण अच्छे अच्छे वर्णों का प्रयोग किया, सरस है, मीठी है, ठीक है ना, मतलब कानों को अच्छी लगने वाली है या हृदय को अच्छी लगने वाली, सुवृत्त है, भूषण बिनुन है, लेकिन भूषण के बिना अर्थात अलंकारों के बिना विराजी सुंदर नहीं लगती है कविता। मतलब कविता कभी भी सुंदर नहीं लगती अलंकारों के बिना। कौन कह रहे हैं? केशवदास। उसी तरह जिस प्रकार स्त्री जो होती है वो आभूषण के बिना, वो चाहे कितनी सुजाति की हो, सुलक्षणों वाली हो या उच्च वर्ण की हो, लेकिन अगर वो आभूषण नहीं लगाएगी तो वो सुंदर नहीं लगेगी। तो ये परिभाषा किसने दी थी? आचार्य केशवदास ने, आचार्य पद्माकर ने, आचार्य भूषण ने, आचार्य देव ने। आचार्य केशवदास ने, आचार्य पद्माकर ने, आचार्य भूषण ने, आचार्य देव ने। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह परिभाषा दी थी आचार्य केशवदास ने। रीतिकाल के प्रमुख कवि, रीतिकाल के प्रमुख कवि आचार्य केशवदास ने यह परिभाषा दी थी। आचार्य पद्माकर की परिभाषा कौन सी? थोड़ी देर पहले हम पढ़ चुके हैं। आचार्य पद्माकर की परिभाषा थी कि शब्द हूँ ते कहूँ अर्थ ते कहूँ दू है ते और आनी, शब्द हूँ ते कहूँ अर्थ ते कहूँ दू है ते और आनी, अभिप्राय जी बाती जहे अलंकार सो माने। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। अपना मूल्यांकन करते रहिए और मैसेज लिखते रहिए और हौसला बढ़ाते रहिए। अगर कहीं कोई कमी नज़र आती है तो वो भी बताते रहिए कि कौन सी कमी रह रही है। सर थोड़ा सा इस प्रकार से बताइए, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आपकी फ़ोटो साफ नहीं आ रही है या आप सुंदर नहीं लग रहे हो। अगर कोई कमी आए, आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं, कोई भी कमी, मतलब कहने से तात्पर्य रूप, ये रूपक के माध्यम से कह रहा हूँ, आरोप किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये अच्छे नहीं लग रहे हैं, प्रश्न अच्छे नहीं लग रहे हैं, प्रश्नों की बनावट अच्छी नहीं है, प्रश्न जहाँ बनाए जा रहे हैं वो जगह अच्छी नहीं है, कैमरा अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा हो तो वो आप लिख दें, उस पर सुधार करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा। अगर वास्तव में आप जो सुझाव देंगे वो मानने योग्य होगा तो, नहीं तो आपको बरसाती उल्लास पवन बरसाती आई, बरसाती उल्लास पवन बरसाती आई उपयुक्त पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपयुक्त पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसको मैं पहले समझा तो सकता नहीं, पहले तो आपको उत्तर बताना पड़ेगा। तो उत्तर में क्या है? यमक अलंकार है, विभावना अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है या संदेह अलंकार है? क्या यमक अलंकार है, विभावना अलंकार है, समासोक्ति अलंकार है या संदेह अलंकार है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है? जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार शब्दार्थ शब्दालंकार है। कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है। यहाँ बरसाती शब्द दो बार आया है, बरसाती और बरसाती दो बार आया, दोनों बार अर्थ है अलग है। बरसाती उल्लास, उल्लास मतलब उमंग या खुशी, बरसाती आई मतलब वर्षा करती आई, खुशियों की बरसाती मतलब वर्षा करती आई, अर्थात खुशियों की वर्षा करती आई। कौन? पवन बरसाती, वर्षा ऋतु की पवन। तो बरसाती वर्षा ऋतु और से संबंधित और बरसाती है वर्षा करने से संबंधित है। तो दोनों के अलग अलग अर्थ है। जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण है कनक कनकते सो गुनीर मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जगर वा पाए बोराय। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जगर वा पाए बोराय जग। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का डार देर मन का फेर, कर का मन का डार देर मन का फेर। तो परवारो उर्वशीर सुन राधिके सुजान, तू परवारो उर्वशीर सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान है। अरे तो परवारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान। लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मल गया। क्या? लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मल गया। ये सभी किसी के हैं? किस अलंकार के हैं? अभंग यमक अलंकार के भेद है। किस अलंकार के? अभंग। दई दई क्यों करत है, दई दई सो
कबूली। अरे दई दई क्यों करत है दई दई सो कबूली, दई दई क्यों करत है अरे दई दई सो कबूली। किस अलंकार का भेद है? ये अभंगी यमक अलंकार का भेद है। अजो त्र्योन्यो ही रहो, अजो त्र्योन्यो ही रहो, श्रुति सेवक एक अंग, अजो त्र्योन्यो ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लेहो, बसी मुक्तन के संग। सॉरी, ये जो भेद है ये श्लेष अलंकार का है। किसका? सभंग श्लेष का है। बाकी सभी जो उदाहरण बताए थे वो यमक अलंकार के भेद थे। चलो आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 18, राम स्वरूप मनोहर देखी बेहू विधेय विधेय विषय की। वाह जी क्या है? राम स्वरूप मनोहर देखी बेहू विधेय विधेय विषय की। कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है, यमक अलंकार है, विभावना अलंकार है, उपमा अलंकार है। संदेह अलंकार है, यमक अलंकार है, विभावना अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है इसमें बताइए आप में, कौन सा अलंकार है? तो इसमें है यमक अलंकार। ज़्यादा नहीं समय व्यर्थ करेंगे क्योंकि एक ही शब्द दो बार आया है और दोनों बार अर्थ भिन्न है। एक का अर्थ है विदेह का अर्थ है राजा जनक और दूसरी तरफ दूसरी विदेह का अर्थ है ये दूसरा दिमाग से निकलेगा, कोई बात। चलो, राम स्वरूप मनोहर देखी बेहू विधेय विधेय, यहाँ जो दोनों हैं उन दोनों के अलग अलग अर्थ निकलते हैं विधेय विधेय के। तो यहाँ कौन सा अलंकार रहेगा? यमक अलंकार। और कौन सा अलंकार रहेगा? यमक अभंग यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ शब्दों को बिना भंग किए ही उसके दो या दो से अधिक अर्थ अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रही है कि अलंकार से संबंधित भाम्य का कथन है। अलंकार से संबंधित भाम्य का कथन नहीं है। आप ये बात मुझसे लिख कर ले लेना कि अगर आपने पूरी तरह से पेपर पर ध्यान नहीं केंद्रित किया तो ये समस्या आ सकती है। नहीं और है कि हम प्रश्न पढ़ते हैं, नहीं को इग्नोर कर जाते हैं और या फिर नहीं को ले आते हैं। पढ़ते वक्त या तो हम नहीं पढ़ लेते हैं, जल्दबाजी में 2-3 बार पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बार बार वही चीज़ पढ़ लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि पूछा क्या है, नहीं पूछा है या है पूछा है, इसकी वजह से आपकी गलती नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अलंकार से संबंधित भाम्य का कथन नहीं है, अलंकारों का मूल वक्रोक्ति नहीं है, पहला कथन ये है। दूसरा कथन, अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है, स्वभावोक्ति भी एक अलंकार है, रस आदि से भी अलंकार प्रतिपादित होते हैं, रस आदि से भी अलंकार प्रतिपादित होते हैं। फिर बता देता हूं, अलंकार का मूल वक्रोक्ति नहीं है, अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है, स्वभावोक्ति भी एक अलंकार है, रस आदि से भी अलंकार प्रतिपादित होते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा अलंकार का मूल वक्रोक्ति नहीं है। ये कथन उनका नहीं था, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, अलंकार का मूल वक्रोक्ति है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है प्रश्न के माध्यम से ही कि ये सभी जो विशेषताएं हैं, जो कथन है, ये किसके हैं? भाम्य के हैं। आपको ये सभी कथन याद होने चाहिए। हो सकता है वहां ये आ जाए कि स्वभावोक्ति को भी एक अलंकार किसने माना है, तो कौन रहेगा? भाम्य। अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है, यह कथन किसका है? भाम्य का। अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, यह कथन किसका? भाम्य का। तो इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 भी अलंकार से संबंधित दंडी का कथन है। अब किसका कथन है? अलंकार से संबंधित दंडी का कथन है। दंडी क्या कहना चाह रहे हैं? अलंकार से संबंधित दंडी का कथन, अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति भिन्न नहीं है, वक्रोक्ति और अतिशोक्ति अभिन्न है। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? अलंकार से संबंधित दंडी का कथन नहीं है, अलंकार से संबंधित दंडी का कथन नहीं है। अलंकार का मूल वक्रोक्ति है, यह कथन है या नहीं है? अलंकार और अलंकार्य में भेद नहीं है, वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति भिन्न नहीं है, वक्रोक्ति और अतिशोक्ति अभिन्न है। तो आपको बता दूं उत्तर रहेगा सी। मतलब दंडी ने क्या कहा था? दंडी ने कहा था कि अलंकार का मूल वक्रोक्ति है,
दंडी ने क्या कहा था कि अलंकार का मूल वक्रोक्ति है। भामह ने भी यही कहा था कि अलंकार का मूल वक्रोक्ति है। दंडी ने भी यही कहा था कि अलंकार का मूल वक्रोक्ति है और भामह ने भी यही कहा था। फिर दंडी क्या कहते हैं, अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। अलंकार और अलंकार्य में कोई भेद नहीं है। फिर उन्होंने कहा था वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति भिन्न नहीं है। तो उन्होंने कहा था वक्रोक्ति और स्वभावोक्ति जो है वो दोनों भिन्न है। नहीं का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था। फिर कहा था वक्रोक्ति और अतिशयोक्ति जो है वो दोनों अभिन्न है। किसके कथन है ये, दंडी के। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास प्रश्न संख्या 21। 21 क्या कहता है, पक्षी पर छीने ऐसे परे, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के, उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार है। क्या है, पक्षी पर छीने ऐसे परे, पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बरछीने है खलन के। अब देखते हैं उपयुक्त पद्यांश में प्रयुक्त अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। उदाहरण अलंकार है, संदेह अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है। यमक अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, संदेह अलंकार है या भ्रांतिमान अलंकार है। तो आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ कौन सा अलंकार है। ये तो याद ही रखना पड़ेगा, आपको याद रखना चाहिए यमक अलंकार है। याद नहीं रखना तो इसमें से देख सकते हो कैसे है कि पक्षी पर छीने, एक बार आ गया पर छीने, दूसरी बार फिर आ गया पर छीने, तीसरी बार आया है बरछी और फिर बरछी ने, बरछी ने भी, या बरछी बरछी आ गया, बरछी ने भी 2 बार आया है। मतलब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया है, एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आया है और हर बार उसका अर्थ जो है वो अलग है। कैसा है, पहला पक्षी पर छीने, इस पर छीने का अर्थ है पर कटे हुए, ऐसे पक्षी जिनके पर कटे हुए हैं। कौन पड़े हैं, पर छीने, पर छीने मतलब हाथ पैर या अंग आदि कटे हुए। इस दूसरे पर छीने का अर्थ क्या है, हाथ पैर या अंग आदि कटे हुए। अर्थात जैसे कनक कनक 2 बार आया था उसी तरह यहाँ भी पर छीने 2 बार आया है और बिना टुकड़े किए ही हो रहा है। तो यहाँ कौन सा होगा, अभंग यमक अलंकार रहेगा। पर छीने 2 बार आया, दोनों बार अर्थ अलग है, तो यहाँ कौन सा यमक अलंकार रहेगा। यहाँ भी बरछी ने बरछी अर्थात एक हथियार बरछी जिससे किसी को काटा जा सकता है, और बरछी ने मतलब वर छीन लिए, अर्थात योद्धा जो थे वो, दुष्टों के जो योद्धा थे वो छीन लिए। तो यहाँ कौन सा अलंकार रहेगा, यमक अलंकार रहेगा। दोनों बार अलग अलग अर्थ आने की वजह से, ठीक है। बाईस नंबर, चंपलता सुकुमार तू धन तू भाग्य विशाल, चंपलता सुकुमार तू धन तू भाग्य विशाल, तेरे डिग सोहत सुखद सुंदर श्याम तमाल। उपयुक्त पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, विरोधाभास अलंकार का, व्यतिरेक अलंकार का, समासोक्ति अलंकार का, रूपक अलंकार का। किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, विरोधाभास अलंकार का, व्यतिरेक अलंकार का, समासोक्ति अलंकार का या रूपक अलंकार का। तो यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, समासोक्ति अलंकार का। समासोक्ति अलंकार में क्या होता है कि वर्णन तो प्रस्तुत का रहता है, वर्णन, समासोक्ति अर्थात संक्षिप्त उक्ति। तो इसमें क्या रहता है, वर्णन तो प्रस्तुत का रहता है, लेकिन उस वर्णन के साथ कुछ ऐसे विशेषण जोड़ दिए जाते हैं कि जिससे वह वर्णन जो है अप्रस्तुत का वर्णन लगने लगता है। अर्थात प्रस्तुत में अप्रस्तुत को व्यक्त करना, प्रस्तुत में अप्रस्तुत को व्यक्त करना ही समासोक्ति अलंकार कहलाता है। तो ये कौन सा अलंकार है, चंपलता। यहाँ बात तो चंपलता की हो रही है, सुकुमार तू, लेकिन इसके माध्यम से किसका वर्णन किया जा रहा है, राधा का वर्णन किया जा रहा है। किसका वर्णन किया जा रहा है, राधा का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है, समासोक्ति अलंकार। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद और जुड़े रहिए चैनल के साथ। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना भैया और शेयर भी कर देना, और नहीं अच्छा लगे तो तुम्हारी मर्जी है, और सुझाव जरूर देना, सुझाव देना ताकि और अच्छा कर सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सफलताएं प्राप्त करो। हमारा चैनल देखो या न देखो, सब्सक्राइब करो न करो, लेकिन जब भी कभी हमारी आवश्यकता पड़े तो हमें मैसेज जरूर करें और निःशुल्क टेस्ट सीरीज से जरूर जुड़े, और कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। लेकिन हम बिना फल की इच्छा किए या बिना फल की इच्छा रखे अपने कर्म करते जाएंगे और आपकी सहायता में हमेशा अग्रणी रहेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ
जय हिंद और जय भारत